सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, अमेरिका के जो पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं माइक पोम्पियो, और इनके समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ऐसा फैसला किया गया है चाइना के द्वारा। और क्यों किया गया है? तो देखिए, जो चाइना है, चाइना ने इन अधिकारियों पर अमेरिका और चाइना के संबंधों को खराब करने का आरोप लगाया है। साथ ही चाइना के अंदरूनी मामलों में दखल देने का भी आरोप लगाया गया है इन अधिकारियों पर, जिसके कारण चाइना ने इन अधिकारियों को अपने देश में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आप मैप में देख सकते हैं चाइना की लोकेशन। चाइना की यदि हम बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं ये है बीजिंग, जो कि चाइना की कैपिटल है। यहाँ एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है। करेंसी है रेन मिनबी, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। भारत और चाइना के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जो एशिया की सबसे लंबी रिवर है जिसका नाम है यांगशी रिवर, जो कि प्रवाहित होती है चाइना में ही, तो ये तो आप लोगों को रट चुका होगा। आज मैं आप लोगों को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। जैसे कि यांगची रिवर ये तो है एशिया की सबसे लंबी रिवर। एशिया की ही दूसरी सबसे लंबी रिवर का नाम क्या है? तो इसका नाम है हुआंगहो रिवर। और जो हुआंगहो रिवर है इसे ही पीली नदी या येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? कुनलुन पर्वत से होता है। तो आप ये याद रखेंगे कि यह जो नदी है हुआंगहो नदी, इस नदी में सबसे अधिक बाढ़ आने के कारण इसे चाइना का शोक भी कहा जाता है। जैसे कि भारत में बिहार का शोक ये कहलाती है कोसी नदी, वैसे ही चाइना का शोक ये कहलाती है येलो रिवर यानी कि हुआंगहो रिवर। साथ ही यह जो नदी है इसे विश्व की सबसे विश्वासघात नदी भी कहा जाता है। ये भी चाइना में ही प्रवाहित होती है। चाइना से रिलेटेड आप और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए, यदि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन से रिलेट करेंगे तो हाल ही में चाइना ने अंतरिक्ष में विश्व का पहला खनन रोबोट यानी कि माइनिंग रोबोट लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान, इसकी शुरुआत चाइना में ही हुई है। और कुछ समय पहले ही चाइना के द्वारा घोषणा की गई थी कि चाइना विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर स्थापित करेगा। और कहाँ स्थापित करेगा? तिब्बत में। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? मतलब कि ये ऐसा इंडेक्स है जो कि ये बताता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना ये किस देश की है। तो ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रिलीज किया गया है, इसमें पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है रशिया, तीसरे स्थान पर है चाइना, और अपने देश भारत की रैंकिंग है चौथी। तो इसमें टॉप पर है अमेरिका। तो आप मैप में देख सकते हैं अमेरिका की लोकेशन। इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC, करेंसी है US डॉलर। हाल ही में अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? जो बिडेन ने। भारतीय मूल की जो कमला हैरिस है ये बनाई गई हैं उपराष्ट्रपति। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों के ही बीच में एक नहर है जिसका नाम है पनामा नहर। ये जो आप देख रहे हैं ये है कैरिबियन सी की लोकेशन। ये जो नॉर्थ अमेरिका है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नई दुनिया किस महाद्वीप को कहते हैं, तो ये नॉर्थ अमेरिका को ही कहा जाता है। इसी एरिया से आप इंपॉर्टेंट जलधाराओं के नाम याद रख सकते हैं। जैसे कि इसके बगल में है एस आकार की आकृति में अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर में ही कुछ यहाँ से बहती है लेब्राडोर जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जो कि विश्व की सबसे गर्म जलधारा है। और ऊपर से नीचे आती हुई है लेब्राडोर जलधारा, जो कि संसार की सबसे ठंडी जलधारा है। तो ये यही प्रवाहित होती है। तो लोकेशन रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान रॉयल्स के लिए टीम के नए कप्तान ये बन गए हैं संजू सैमसन। तो देखिए, जो स्टीव स्मिथ है, स्टीव स्मिथ की कप्तानी में जो मैच खेला गया था IPL का, जो UAE में अभी हाल ही में खेला गया था, इसमें जो राजस्थान रॉयल्स है ये आखिरी स्थान पर रही है। और स्टीव स्मिथ की ही कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स 2018 से 2020 तक खेली है। लेकिन अब इसके कैप्टन चेंज किए जा रहे हैं। केरल के जो संजू सैमसन है ये अब होंगे राजस्थान रॉयल्स के अगले कप्तान। यदि हम बात करें IPL की यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की, तो इसकी जो शुरुआत है, मतलब कि इसका फर्स्ट एडिशन ये खेला गया था 2008 में। यदि आपसे पूछा जाए कि IPL की सबसे सफल टीम कौन सी है, तो ये है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने सर्वाधिक बार, मतलब कि 5 बार यह खिताब अपने नाम किया है।
और आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये है विराट कोहली के नाम। सबसे ज्यादा विकेट लेने का जो खिताब है ये है श्रीलंका के लसिथ मलिंगा के नाम, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की किस नदी पर, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे गांव का निर्माण किया है? तो ये न्यूज़ अभी चर्चे में रही है क्योंकि हाल ही में चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश की जो सारीचू रिवर है इसके किनारे एक गांव का निर्माण किया गया है। आप सभी जानते हैं पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारत और चाइना के बीच काफी समय से विवाद चला आ रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, आप सभी जानते हैं ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है ये लगती है चाइना से। ये जो आप देख रहे हैं ये है एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पर ये विवाद चला भी आ रहा था। तो देखिए हाल ही में एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो चाइना है इसने अरुणाचल प्रदेश में एक नया गांव बसाया है जहां लगभग 101 घर बने दिखाई दे रहे हैं, जो कि आप इमेज में देख भी पा रहे हैं। तो इन तस्वीरों की जब पुष्टि की गई तो यह पता चला कि यह जो गांव है ये भारत की वास्तविक सीमा के 4.5 किलोमीटर के अंदर बना हुआ है, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। तो चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे गांव का निर्माण किया गया है? सारीचू रिवर के किनारे। और रही बात चाइना की, तो इसके बारे में हम क्वेश्चन नंबर 1 में ही डिस्कस कर चुके हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर 850 मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है चिनाब रिवर पर। तो यदि आपसे स्थान पूछा जाए तो स्थान है जम्मू कश्मीर, मेगावाट पूछा जाए तो ये है 850 मेगावाट, और यदि नदी का नाम पूछा जाए तो ये है चिनाब नदी, जिस पर 850 मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। तो इस पावर प्रोजेक्ट को अगले 5 सालों में कमीशन किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह एक बड़ा कदम है, जिसके लिए लगभग 8,280 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। और इसका जो निर्माण है ये NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन और JKPDC मतलब कि जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से बनाया जाएगा। और किस नदी पर है? तो ये है चिनाब नदी पर। तो कई बार चिनाब नदी से भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। यदि हम बात करें चिनाब नदी की तो इससे रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। जो चिनाब नदी है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका जो उद्गम है ये हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से होता है। और यह दो नदी तंत्र कौन कौन सी नदियां हैं? एक तो है चंद्र, दूसरी है भागा। दो नदियां मिलकर के चिनाब नदी का निर्माण करती है और ये जो दोनों नदियां हैं ये हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। इसलिए जो चिनाब रिवर है इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा रिवर के नाम से जाना जाता है। ये एडिशनल फैक्ट है, इसलिए इसे आप याद रखेंगे। और अच्छा, आप ये भी जान लीजिए कि ये जो चिनाब रिवर है ये निकलती तो है हिमाचल प्रदेश से, लेकिन ये पाकिस्तान में एंटर करते हुए सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है और अंत में कहाँ गिरती है? अरब सागर में। हाल ही में LIC के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में LIC के MD ये बन गए हैं सिद्धार्थ मोहंती और इन्होंने स्थान लिया है PC सुशील कुमार का। यदि हम बात करें LIC की तो इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 1 सितंबर 1956 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके अध्यक्ष है MR कुमार। तो देखिए MR कुमार ये तो है अध्यक्ष, इसके अलावा LIC के कुल 4 MD हैं। 4 MD कौन कौन से हैं? एक तो यही बने हैं सिद्धार्थ मोहंती, इसके अलावा 3 अन्य हैं मुकेश कुमार गुप्ता, राजकुमार और विपिन आनंद। अच्छा, यहाँ हम बात कर रहे हैं LIC की, तो यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में LIC के द्वारा अपनी पहली डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम रखा गया था आनंदा। इसकी फुल फॉर्म बनती है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। यदि हम बाकी दो ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो प्रशांत कुमार है ये कुछ समय पहले ही यस बैंक के MD CEO बनाए गए, जबकि जो अतनु कुमार दास है ये बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO बनाए गए हैं।
हाल ही में फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में गोल करने के मामले में जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, इन्होंने ऑस्ट्रिया के जोसेफ बिकान की बराबरी कर ली है। लेकिन अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जोसेफ बिकान को पीछे करते हुए सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड सेट कर दिया है। यदि हम बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं। इनका नाम पिछले कुछ समय से चर्चे में है, तो इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो आपने ये याद रखना है कि दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है। इंस्टाग्राम पर दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। इंस्टाग्राम पर इनकी हर पोस्ट पर लगभग 4.5 मिलियन व्यूज आते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। तो ये तो बात हुई क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। जोसेफ विकान के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रिया से। जो लियोनल मेसी है, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। लियोनल मेसी 6 बार इन्होंने गोल्डन शू खिताब अपने नाम किया है, जबकि जो रोबर्टो लेवांडोस्की है, हाल ही में फीफा के द्वारा बेस्ट प्लेयर ये मेंस कैटेगरी में चुना गया था रॉबर्टो को, जो कि बिलोंग करते हैं पोलैंड से। जबकि वुमेन कैटेगरी में ये चुनी गई थी लूसी ब्रॉन्ज, जो कि बिलोंग करती हैं इंग्लैंड से। हाल ही में किस राज्य के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, जिसका पर्पस अपराध से जुड़े बच्चों को अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। कहने का मतलब है कि ऐसे बच्चे जो कि या तो पीड़ित हैं या जिन्हें उचित काउंसिल की जरूरत है, उनकी हेल्प करने के लिए बाल सुलभ पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका उद्घाटन यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा किया गया है। तो आप मैप में देख सकते हैं उत्तराखंड की लोकेशन, इसकी राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी ये बनाई गई है गैरसेन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। हाल ही में जो राघवेंद्र सिंह चौहान है, ये बनाए गए हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो कि पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये बन गई है हिमा कोहली। राघवेंद्र सिंह चौहान का स्थान लिया हिमा कोहली ने, और अब राघवेंद्र सिंह चौहान बन गए हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, तो हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड के ही पिथौरागढ़ जिले में। अच्छा, पिथौरागढ़ से रिलेटेड आप लोगों को कुछ याद आना चाहिए। हाल ही में पिथौरागढ़ की एक तितली है जिसका नाम है मादा गोल्डन बर्डविंग, जिसे कि अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली होने का टैग मिल चुका है। तो पहला लाइकेन पार्क पिथौरागढ़ में, पहला मास गार्डन यानी कि काई पार्क ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड के ही नैनीताल में। भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थापित है, जबकि पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बिहार के नालंदा में स्थापित किया गया है। हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो हावड़ा कालका मेल, इसका नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज ही के दिन मतलब कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जाएगी। तो इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हावड़ा कालका मेल का नाम बदला गया है। अब इनका नाम नेताजी के नाम पर ही क्यों रखा गया है? तो इसके पीछे की एक स्टोरी है। देखिए, बात है 18 जनवरी 1941 की। तो 18 जनवरी 1941 को अंग्रेजों को चकमा देकर के जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, ये इसी ट्रेन पर धनबाद जिले के गोगो जंक्शन से सवार होकर के निकले थे। तो नेताजी की यादों से जुड़ा है ये, इसलिए इसका नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। देखिए, जो हावड़ा कालका मेल है ये वेस्ट बंगाल में हावड़ा और हरियाणा के कालका के बीच चलती है। तो 1866 में पहली बार ये चलाई गई थी, और यदि देखा जाए तो लगभग 150 से अधिक साल से ये सेवा में है, और इसी का नाम बदला गया है। अब देखिए, यह नाम बदलने की बात की ही जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में कर्नाटक का जो हुबली रेलवे स्टेशन है, हुबली रेलवे स्टेशन जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हुआ है, जिसकी लंबाई है 1500 मीटर। इसी हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धिरुधा स्वामी जी कर दिया गया है, और पश्चिम बंगाल में ही स्थित है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, जिसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किया गया है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में किस दिग्गज गेंदबाज ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है?
तो ये घोषणा की गई है लसिथ मलिंगा के द्वारा। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। तो देखिए ये आईपीएल लीग में मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी का हिस्सा थे, लेकिन अब ये मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेलेंगे। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का जो खिताब है ये इन्हीं के नाम है, लसिथ मलिंगा के नाम। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था केरल का अलाप्पुझा। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में जारी किए गए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।